की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। श्रीमती पद्मा दीदी जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। परम वंदनीय मां शारदे, ओम भारत माता। सम्मानित मंच, आज मुझे यहाँ प्रस्तावना के लिए उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले आप लोग सुबह सुबह तैयार होके जल्दी जल्दी आई होंगी विद्यालय कि जाना है, विद्यालय में बुलाया गया है। सप्त शक्ति संगम, ये जो हमारा ये है विषय है, तो ये सप्त शक्ति है क्या? तो जैसा कि अभी दीदी जी ने बताया कि गीता के 10वें अध्याय के 34वां श्लोक है ये, जिसमें ये श्लोक आया है जिसमें नारी के सप्त गुणों की चर्चा भगवान कृष्ण ने की है कि मैंने नारी में यह 7 गुणों में मैं ही समाहित हूँ, और भगवान कृष्ण ने ये 7 गुण हम महिलाओं को दिया है। हम महिलाओं में ये गुण तो पहले से विद्यमान है ही, बस उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। सबसे पहले है कृति, जो हम करते हैं जीवन पर्यंत भी चलता है, जीवन के बाद भी चलता है, हमारे किए गए कार्य। तो हम ऐसा कार्य करें जिसमें हमारा नाम हो और अन्य लोग इसका अनुकरण करें। दूसरा है श्री। हमें ये विचार करना होगा कि श्री यानी धन। धन हमारे यहाँ किस मार्ग से आ रहा है? यदि समुचित मार्ग से आ रहा है तो हमारी जो संतति है, हमारी जो संतानें हैं, उनमें सद्गुणों का विकास होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद है वाणी, वाक। वाणी हमारी कैसी है? परिवार समाज को जोड़ने वाली है। ऐसे विचार हमारे मन में होना चाहिए कि हमारी वाणी में वो मधुरता हो जो संबंध को हमेशा बनाए रखने में ये सक्षमता जाहिर करता हो। दूसरा है स्मृति। स्मृति, जो चीजें याद की जा सके, जो हमारा एक कुल परंपरा भी है। कुल परंपरा हम अपने बड़ों से सीखते हैं, और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें भी हम सिखाते हैं। नई नई बहू जब घर में आती है तो सास उन्हें घर के कुल देवी का पूजा कैसे किया जाता है, हमारे कुल की क्या परंपरा है, ये सारी चीजें बताती हैं। तो ये हो गया हमारा स्मृति। मेधा, जो हमारे ग्रहण करने की क्षमता है, हम चीजों को कितना ग्रहण कर पाते हैं, हम अपने बौद्धिक क्षमता को कितना बढ़ा सकते हैं, ये क्षमता हमारे अंदर है, बस इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके बाद है धृति। धृति यानी धैर्य। धैर्य ऐसा एक विषय है जो अगर सामने में परिवार में ही अगर कोई ऐसा बात आपसे कह रहा है जिसमें आप उत्तेजित हो जाते हो, तो इससे बातें बिगड़ सकती हैं। तो उस समय हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है, और महिलाओं में यह धैर्य कूट कूट कर भरा है। जब हमारे घर में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो महिलाएं ही आगे बढ़ के और सबको समझाती हैं। तो ये हमारा धैर्य है। और सबसे बड़ा धैर्य का उदाहरण है कि एक माता अपने गर्भ में 9 महीने तक शिशु को रखती है और उसका पोषण करती है। कभी वो उसे घबराती नहीं है, और प्यार से अजन्मे बच्चे का कितना ध्यान रखती है। दूसरा है क्षमा। क्षमा है जो हम अपने परिवार समाज को जोड़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर क्लेश ना करें। अगर किसी को महिलाओं में तो इतनी शक्ति है कि हम अपने घर के सदस्यों को भी कोई कटु वचन अगर बोला हो, उसको भी हम भुला के और आगे बढ़ते हैं और परिवार लेके चलते हैं। ये 7 गुण हमें पहले से ही भगवान ने दिया है, बस इसे जागृत करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हमारा ये 7 गुण जो भगवान कृष्ण ने हमें दिया है, जो मैंने अभी बताया, सभी जानते हैं इसको, बस
फिर से इसको जागृत करने की जरूरत है। भारतीय नारी मात्र एक व्यक्ति नहीं है, अपितु एक संपूर्ण चेतना है जो परिवार की आधारशिला भी है, समाज की प्रेरणा, राष्ट्र की आत्मा भी है। नारी संपूर्ण मानवता व प्रकृति के प्रति दायित्व धारिणी के रूप में सदियों से प्रतिष्ठित रही है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, करुणा, ममता, समर्पण, त्याग का स्वरूप माना गया है। वह घर परिवार की मर्यादाओं की रक्षक, समाज निर्माण के पथ प्रदर्शिका के साथ साथ माता, पत्नी, बहन, बेटी के रूप में विभिन्न भूमिकाओं में क्रमशः प्रेरणा स्वरूप, विश्वास पात्र, आशा की किरण बनकर जीवन के प्रत्येक चरण में कर्तव्य का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती है। भारतीय महिला के भीतर अनेक ऐसे अंतर्निहित गुण हैं जो बाहरी दिखावे से परे होते हुए भी उसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। उसकी सहन शक्ति, धैर्य, करुणा, निस्वार्थ सेवा भावना, सहज बुद्धिमत्ता ऐसे गुण हैं जो संकट के समय प्रकट होते हैं। वह परिवार, समाज, राष्ट्र को ही नहीं सारे विश्व को मानवता की दिशा देती है। प्राचीन भारत में गार्गी, मैत्रेयी, अनुसुईया ऐसे अनेक महिलाएं ज्ञान, तप, नीति और शिक्षा की प्रतीक थी। आधुनिक समय में नारी ने शिक्षा, प्रशासन, उद्योग, कृषि, रक्षा, खेल आदि सभी क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। संयुक्त परिवार, सामूहिक जीवन पद्धति, आहार विहार में प्रकृति के अनुरूपता, परंपराएं एवं पर्यावरण के प्रति व्यवहारिक आचरण आदि कितने ही ऐसे विषय हैं जो विश्व शांति में सहायक हैं। सबका आधार भारतीय महिला ही है तथा इस कार्य को वे अपने दायित्व को नहीं अपना धर्म समझती हैं। तो ऐसे हैं हमारी भारतीय महिलाएं और इनमें इतने गुण विद्यमान हैं और इसी से ये परिवार को चलाती हैं, इसी से वो समाज स्थापित करती हैं और उसी से वो राष्ट्र की भी सेवा करती हैं। अब सबसे पहले है हमें अपने स्व का बोध करना है। हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे करें, क्या करें, इसका सबसे पहले सर्वप्रथम ये बोध हमें होना चाहिए। इसके बाद है नागरिक कर्तव्य। हम एक नागरिक हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है। हमेशा हम अधिकार की बातें तो करते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। तो हमें अपने नागरिक कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम कोरियरी में रह रहे हैं तो हमारी बिजली यहाँ फ्री में मिलती है, मीटर नहीं चलता है, तो हमें ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बिजली का हम कैसे बचत करें। कोयला भी सीमित है और बिजली भी सीमित है। कोयला से बिजली बनता है तो कोयला भी सीमित है खानों में, तो हम ऐसे संरक्षित करें, बिजली का उपयोग करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। उसके लिए हम संरक्षित बिजली छोड़कर जाएं। दूसरा है पर्यावरण। हमारे आसपास जो पर्यावरण है उसको हम कैसे संरक्षित, सुरक्षित रख सकें, वो उसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए सब। और इसके बाद है कुटुंब प्रबोधन, यानी परिवार। हम वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय को लेके चलते हैं कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो हम अपने परिवार का सबसे पहले ध्यान रखें। संयुक्त परिवार को कैसे बनाए रखना है, एकल परिवार से हम संयुक्त परिवार में फिर से कैसे स्थापित हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखेंगे हम लोग, ऐसा हम सभी का ये संकल्प है। और ये सप्त शक्ति संगम का एक उद्देश्य ये भी है कि हमारा टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़े। सामाजिक समरसता, हम सभी एक हैं, जहाँ कहीं भी हैं हम एक हैं और ये भाव हमें अपने अंदर जागृत करना होगा और हम इसमें जागृत करेंगे। ऐसा मन में विचार हमेशा रहना चाहिए कि जहाँ कहीं भी हम रहते हैं हम सब एक हैं। अभी आपके समक्ष एक मंच पे वक्ता बैठी हैं अच्छे विषयों को लेकर। सबसे पहले होगा अभी आपको देखने को मिलेगा ये सामूहिक गीत हम ही मातृशक्ति हैं,
बहने के द्वारा। इसके बाद हमारी पूजा दीदी जी जो आई हैं रांची से, तो वो आपको कुटुंब प्रबोधन पर अपना विचार रखेंगी। इसके बाद प्रश्नोत्तरी होगा, आप लोगों के द्वारा ये संपादित किया जाएगा। इसके बाद प्रेरणादायी महिलाओं का वेशभूषा के साथ संदेश होगा। इसके बाद आएगी कि विशिष्ट वक्ता हमारी भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका क्या है, इस पे अपना विशेष प्रकाश डालेंगी। उसके बाद आएगा विशिष्ट माताओं का सम्मान, जो माता इस सम्मान के लायक हैं और हम भी उस लायक बने, ये प्रेरणा देती हुई हमारी माताओं का सम्मान होगा यहाँ। फिर इसके बाद होगा आपने यहाँ पे आया, आपने क्या सीखा, आपको कैसा अनुभव हुआ, आप अभी आके यहाँ पर आपने जो सीखा उसको कौन सी बातें आपको अच्छी लगी और अपने घर में जाके इसको क्या आप बदलाव अपने अंदर पाई और करना चाहेंगी, ये अनुभव कथन आपको रखना है। इसके बाद हमारी अध्यक्षा महोदय बैठी हैं मंच पे, उनका उद्बोधन होगा। इसके बाद आभार ज्ञापन और फिर कुछ हम संकल्प करके जाएंगे यहाँ से, यही कुछ यहाँ होने वाला है। आप लोग सभी धैर्य बनाकर रखें और अपना ये, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी देख रही हैं, हमारे बीच दो और अतिथि महोदया उपस्थित हैं। तो अब मैं उनका परिचय छूट गया है, तो सबसे पहले हमारे बीच खलारी पूर्वी प्रखंड की जिला परिषद साल्या परवीन जी उपस्थित हैं। आज के इस सप्तशक्ति संगम में उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। इसके बाद हमारे बीच एक और अतिथि उपस्थित हैं, श्रीमती बबीता देवी जी, जो राष्ट्रीय सेविका समिति की कार्यवाह चतरा जिला से हैं। आपका भी इस सप्तशक्ति संगम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। धन्यवाद। आगे की गतिविधियों के लिए मैं मंच समर्पित करती हूँ श्रीमती पूनम दीदी जी को। बहुत बहुत आभार दीदी जी। इस प्रस्तावना के बाद अभी बहनों के द्वारा समूह गीत प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद मुख्य वक्ता का उद्बोधन है। इससे पूर्व हमारी बहनें समूह गीत प्रस्तुत करेंगी। समूह गीत के लिए बहन सुनीता, सोनम, निधि, अनामिका, अन्नपूर्णा, इशरत, नियति। इस समूह गीत के बाद हमारे मुख्य वक्ता का उद्बोधन है। विषय कुटुंब प्रबोधन एवं पर्यावरण। हम में मातृशक्ति है, हम में आदि शक्ति है, हम में मातृशक्ति है, हम में आदि शक्ति है, हम में काली, हम में दुर्गा, हम में भद्रकाली है, हम में काली, हम में दुर्गा, हम में भद्रकाली है, हम में मातृशक्ति है, हम में आदि शक्ति है, हम में मातृशक्ति है, हम में आदि शक्ति
दुष्ट नाशिनी हम में ब्रह्मवादिनी हम में दुष्ट नाशिनी हम में ब्रह्मवादिनी हम में मातृशक्ति है